आज मैं बात करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका कल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और वो अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम फेल हो गए, सोसाइटी भी कहती है कि तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, तुम फेल हो गए। लेकिन क्या वाकई में फेल का वो मतलब है जो आप समझते हैं या जो समाज समझता है? मेरे पास कल से इतने सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हम बहुत परेशान हैं, बहुत टूट गए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस लो हो गया है, सेल्फ डाउट हो रहा है। क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 12th तक बहुत अच्छा स्कोर करा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, या अभी तक की अपनी लाइफ में जो भी एग्जाम्स दिए हर एग्जाम को अच्छे से क्लियर करा। लेकिन ये सीए फाउंडेशन का पहला एग्जाम दिया, मेहनत भी करी, आपको लगता है आपने खूब पढ़ाई भी करी, पर फिर भी पास नहीं हुए, फिर भी मार्क्स कम रह गए, या जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा था ये तो मैं अच्छे से क्लियर कर लूंगा, उसी सब्जेक्ट में रह गए। तो सर हमें बहुत डाउट हो रहा है अपने ऊपर, एक विश्वास नहीं आ रहा और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने ऊपर, बहुत निराशा हो रही है। इस तरह के मैसेजेस मेरे पास कल काफी आए। तो बच्चों मैं कुछ अपने लाइफ से निकालकर कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई कि अगर आप मुझसे रिलेट कर पाओगे तो फेलियर कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अगर फेल हुए हो, मार्क माय वर्ड्स, ये आपके लिए एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अभी आपको लगेगा कि सर ये क्या बात कर रहे हो, हमारे दोस्त फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए और वो आगे बढ़ गए, वो हमारे सीनियर हो गए और हमारा भी फाउंडेशन भी नहीं हुआ और आप कह रहे हो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। यस, मैं बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा। देन उसके बाद सीए इंटर, सीए फाइनल, दोनों ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। तो मेरे लिए कोई भी एग्जाम देना एक ऐसी चीज बन गया था कि जिसमें मैंने कभी फेलियर को देखा ही नहीं था। इनफैक्ट जब मैं जॉब करने पहुंचा तब तक मेरे पास कोई फेलियर का टैग नहीं था। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं जो भी करता हूं उसमें पास हो जाता हूं, मैं जो भी चीज करता हूं उसमें सक्सीड हो जाता हूं। लेकिन जब मैंने जॉब करना शुरू करा तो वहां पर मुझे पता चला कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे बॉस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मेरा बॉस हर दूसरे दिन किसी ना किसी बात पे डांट रहा है। जब मैंने वहां पर अपनी पहली बार फेलियर को फेस करा, तब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फैक्ट है, मैं इतना ज्यादा टूट गया, मुझे इतनी ज्यादा निराशा हुई, इतना ज्यादा सेल्फ डाउट हुआ उस समय जब सोचो मैं सीए बन चुका था। इसके विपरीत जो मेरे दोस्त थे या मेरे सीए फ्रेटर्निटी के कलीग्स थे जिन्होंने अपने पढ़ाई की ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी फेलियर देख रखा था, उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो ये फेलियर चीज है जिसको समाज फेलियर बोलता है, एक्चुअल में तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि कोई भी फेल नहीं होता, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने अपने 8 महीने में जो भी पढ़ाई करी, चाहे 10%, चाहे 80%, आपके जितने भी मार्क्स आए, चाहे 1 नंबर, चाहे 39 नंबर, या जितने भी, आपने इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लर्न करा है। आप जीरो से तो ऊपर हो, तो इसका मतलब ये फेलियर कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो आपकी लर्निंग हुई है। हाँ, सोसाइटी के हिसाब से, बेंचमार्किंग के हिसाब से आपकी लर्निंग सो कॉल्ड 40 को क्रॉस नहीं कर पाई या ओवरऑल 200 को क्रॉस नहीं कर पाई, तो वो समाज ने एक ठप्पा लगा दिया है कि फेल। पर आप ये सोचो कि आपने लर्निंग करी है कुछ ना कुछ, तो बस आप ऊपर आए हो, पहले से बेटर हुए हो, वो अपने आप में ही एक सक्सेस है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब मैं पढ़ाई करता था, सीए इंटर के बाद की बात बता रहा हूं, और सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर करता था, तो मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लिया था, एग्जाम से जस्ट पहले मेरा माइंडसेट ये हो चुका था कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई करते समय जो मेहनत करी, जो सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ली, जो लर्निंग करी, मैं उसी पर इतना भरोसा कर चुका था कि मैं जो सीख रहा हूं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे 1 अटेम्प्ट लगे, चाहे 5 अटेम्प्ट लगे, चाहे 10 अटेम्प्ट लगे, और मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, अगर मैं 10 अटेम्प्ट के बाद भी सीए बनता तो आज भी जो मैं सीए पराग गुप्ता हूं, तब भी मैं वही सीए पराग गुप्ता होता। हाँ, हो सकता है समाज के कुछ पैरामीटर्स में मैं फिट ना होता, हो सकता है कुछ लोग कहते कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और खासकर सीए फाउंडेशन के एग्जाम में तो इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क माय वर्ड्स। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आपके साथ ये जो हुआ है, मार्क्स कम आए हैं, ये आपके लिए सच में ब्लेसिंग्स हैं। क्यों ब्लेसिंग्स हैं? क्योंकि सबसे पहली चीज, आपने बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, जिसको मैं सीए की लाइफ बोल रहा हूं, आपने फेलियर को टेस्ट कर लिया है। फेलियर एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि ये कभी ना हो, लेकिन आपने उस चीज को फेस करा है। आप मेंटली और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो उन दूसरे स्टूडेंट से जो शायद अभी फेलियर को टेस्ट नहीं करे।
क्योंकि लाइफ में फेलियर सबके पास आता जरूर है, जितना लेट आएगा उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। आपने उस फेलियर को आज टेस्ट कर लिया है, तो अब यहां से अंधेरे से हमेशा आगे उजाला ही होगा। और जो ऑलरेडी उजाले में है उनके लिए चैलेंज है कि वो अंधेरे में ना आए। तो आपके लिए अब खोने को कुछ भी नहीं है, यहां से सिर्फ पाने को ही है। तो अगर आपके मन में सेल्फ डाउट है, बिल्कुल भी मत रखो। कॉन्फिडेंस लो है, बिल्कुल भी अब मत सोचो, क्योंकि अगर आपका 1 नंबर भी आया है तो दैट मीन्स आप 0 से ऊपर हो। तो कॉन्फिडेंस लूज करने की तो कोई बात ही नहीं है। अब रहा सवाल समाज का, पेरेंट्स का, एक अपने ऊपर जो हमने खुद का प्रेशर ले रखा है कि हमने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया, वो नहीं क्लियर हुआ, अब मैं सीए आगे बनना चाहता हूं, तो अब क्या होगा? सब भूल जाओ। आज नया दिन है, आपको पता है कि आपके एग्जाम सब जून से शुरू होने वाले हैं। रिवर्स काउंटिंग कर लो कितने डेज बचे हैं, तो उन डेज में 24 घंटे से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ आवर्स पता लग जाएंगे। एक भी क्षण अगर आप अब वेस्ट करोगे ये सोचने में कि मेरा रिजल्ट ऐसा आया वैसा आया नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगले अटेम्प्ट के लिए। अरे कितने कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितने कितने हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे राजा हुए 10 बार 50 बार हार गए। हारने का मतलब है लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हार का मतलब होता है जब आप मन से हार जाते हो। तो आपको मन से नहीं हारना, या तो सीए छोड़ दो, ठीक है, पता है कि नहीं करना है तो अब छोड़ दिया, लेकिन जब आपको पता है कि अब सीए करना है तो अब ये छोटे मोटे फेलियर मायने नहीं रखते। आपको अपने बस अपने अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। तो जाने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल भी अब आपको ना तो डरना है, ना अपने कॉन्फिडेंस को लूज करना है, ना अपनी हिम्मत को टूटने देना है। क्योंकि लाइफ देखो ये ही करती है, लाइफ की खूबसूरती ही यही है कि आज धूप है तो कल छांव है, फिर धूप है तो फिर छांव है। अगर आज आपको लाइफ ने पुश करा है तो आपको उससे ज्यादा शक्ति के साथ बाउंस बैक करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, और उसी का मजा है। जब आप आओगे वापस एक नई स्ट्रेंथ के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, तो आप देखना आपको भी मजा आएगा। आप भी लाइफ से कहोगे कि यार अब तो मुझे मुश्किलों से भी डर नहीं लगता, कुछ नए चैलेंजेस हो तो मेरे पास भेजो। अपने आप को ऐसा बना लो। कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना, क्योंकि आप में जो पोटेंशियल है वो दुनिया के किसी भी और के पास नहीं है। यू आर यूनिक, इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। हो सकता है किसी के मार्क्स आपसे ज्यादा हो, किसी के आपसे कम हो, कोई बहुत अच्छा कर रहा हो, कोई बहुत खराब कर रहा हो, पर उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उन सबसे अलग हो। आपकी अपनी आइडेंटिटी यूनिक आइडेंटिटी है। तो आपकी जो शक्ति है वो यही यूनिकनेस है। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को उस यूनिकनेस के साथ लिंक रखना। तो आपको कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है। और मैं आपको बता देता हूं, आप किसी भी सीए से जाके मिलो, सीनियर सीए से जो कभी फेल हुआ हो, और उससे पूछना कि आज आपकी क्या स्थिति है, आज आप क्या सोचते हो, तो वो भी आपको यही कहेगा कि फेलियर्स ने उसके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, आगे की लाइफ को उसको बहुत अच्छा बनाया है। तो आज इस छोटे से फेलियर को, और हम इसको फेलियर बोलेंगे ही नहीं, इस छोटी सी लर्निंग को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ। इसको ओन करो कि यस, मैंने जो करा ये मेरा उसी का रिजल्ट है, और अब यहां से मेरे को और अच्छा करना है और आगे जाना है। और आप डेफिनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखना 100% सोसाइटी के हिसाब से पास हो जाओगे, यानी कि आपके भी मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे और आप अपने नेक्स्ट पड़ाव पर आ जाओगे। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हो सकता है आपका दोस्त जो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो, थोड़ा सा परेशान हो, निराश हो, सेल्फ डाउट में हो, उसको भी कुछ मदद मिल जाए मेरे इन वर्ड से। क्योंकि आज की वीडियो में मैंने कुछ भी ऐसी बनावटी बातें नहीं बोली हैं, जो बात मेरे दिल में है वही आपके साथ शेयर की है। और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूं वो 100% सच बता रहा हूं। तो जाते जाते यही बोलूंगा, आपका जो रिजल्ट है, और अगर वो फेलियर वाला रिजल्ट है, ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। ये बात आप 5 साल बाद मेरी याद करोगे। ऑल द बेस्ट।